नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयुष्मान भारत जिला स्तरीय कार्यकारिणी परिषद की हुई बैठक। जिला पदाधिकारी ने बताया, जिले के लगभग 15 लाख लाभार्थियों का बन चुका है आयुष्मान कार्ड। बासुकी मधवा मुख्य सड़क पर बस और ऑटो की हुई आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मधुबनी शहर के गिलेसन बाजार से बेखौफ होकर चोर ने की मोटरसाइकिल की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। रईका थाना पुलिस ने 20 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। राजनगर थाना क्षेत्र के चकदा में 13 नंबर गुमती के समीप एक घर से 90,000 रुपए की हुई चोरी। अब जल्द ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से दरभंगा तक चलेगी ट्रेन। झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का हुआ ट्रायल। बिस्सी पुलिस ने बैंगरा चौक पर एक बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक बाइक सवार को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का हो रहा भव्य आयोजन। एनआई कार्य को लेकर जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच रहेगी रद्द। मधुबनी में फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मधुबनी की आम सभा और वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन, नई कमेटी का हुआ गठन। लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी अध्याय के द्वारा कपिलेश्वरनाथ मंदिर परिसर में हुआ सफाई कार्यक्रम का आयोजन। और भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के आवास पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला, स्थानीय थाना में दिया आवेदन। खबरें अब विस्तार से। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से आयुष्मान भारत योजना को लेकर उसकी प्रगति पर गहन समीक्षा की गई। गौरतलब हो कि जिले भर में 40 लाख पात्र लाभार्थी हैं, जिनमें 15 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अधीन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी परिषद की प्रथम बैठक शनिवार को डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मधुबनी जिला अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के प्रगति की गहन समीक्षा की गई। आयुष्मान कार्ड निर्माण, लाभार्थियों का मुफ्त इलाज, निजी अस्पतालों का सूचीकरण एवं शिकायत निवारण से संबंधित बिंदुओं की प्रमुखता से समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत कुमार प्रिय रंजन के द्वारा अवगत कराया गया कि मधुबनी जिला अंतर्गत इस योजना के तहत लगभग 40 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। जिला अंतर्गत वर्तमान में 17 निजी अस्पतालों एवं सभी सरकारी अस्पतालों में लाभार्थियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। जिला अंतर्गत अन्य योग्य अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की जा रही है। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं इलाज के क्रम में किसी प्रकार की सहायता व सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 104 एवं 14555 जारी किया गया है। योजना अंतर्गत किसी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है एवं संदेहास्पद मामलों की जांच करने के लिए डीएएफयू डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है।
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि वर्तमान में 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चल रहे विशेष अभियान में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी द्वारा विशेष रूप से अपील किया गया कि जिला अंतर्गत 70 या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु चल रहे आयुष्मान व्यय वंदना योजना में पूरी प्राथमिकता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं से या कोई भी व्यक्ति किसी पात्र लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन आयुष्मान ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से बनाया जा सकता है। सिविल सर्जन मधुबनी के द्वारा अवगत कराया गया कि पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पतालों के डिजिटल काउंटर एवं आयुष्मान भारत सहायता केंद्र पर सभी कार्य दिवस में बनवा सकते हैं। इसके अलावा जिला अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर एवं पंचायत के कार्यपालक सहायक की मदद से भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। सिविल सर्जन के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपील किया कि उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा लोग अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा ले एवं आवश्यकता पड़ने पर देश किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ अवश्य उठाए। गौरतलब हो कि जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत मधुबनी में गठित कार्यकारिणी परिषद में जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, सांसद परिषद के संरक्षक और सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य सचिव, विधायक सरे सदस्य, जिला क्रियान्वयन इकाई के प्रभारी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक सदस्य तथा जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक इस परिषद के सदस्य होते हैं। साथ ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नामित सदस्य भी इस परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना का जिला स्तर पर सफल क्रियान्वयन करवाना है। इस बैठक का आयोजन साल में कम से कम 3 बार किए जाने का प्रावधान है। इस बैठक में रामप्रीत मंडल, बिहार विधानसभा रामप्रीत पासवान, सुधांशु शेखर, समीर कुमार महासेठ, बिंदु गुलाब यादव, जिला परिषद अध्यक्ष, विभिन्न प्रखंडों के पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद के सदस्यगण एवं उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड से सड़क दुर्घटना की एक भीषण खबर सामने आ रही है, जहां रविवार की सुबह मधवापुर बासुकी मुख्य सड़क पर एक बस व ऑटो की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घने कोहरे में बस और ऑटो की आमने सामने टक्कर बासुकी मधवापुर मुख्य सड़क पर मधवापुर में हो गई। इस दुर्घटना में एक मजदूर यात्री 60 वर्षीय मोहम्मद अनिल साफी की मौत मौके पर हो गई, जबकि दूसरे जख्मी प्रकाश शाह की मौत दरभंगा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। 4 राहगीर जख्मी हुए हैं। एक घायल की हालत नाजुक बताई गई है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए दरभंगा शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीएचसी मधवापुर में प्राथमिक उपचार के बाद वहां से बेहतर इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। सभी जख्मी और मृतक ऑटो में सवार होकर बिहारी से मधवापुर जा रहे थे। घटनास्थल से ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे के लिए सड़क को जाम कर दिया। मधवापुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवारजनों को उचित मुआवजे दिलवाने का भरोसा दिलाकर यातायात बहाल कराया। करीब 5 घंटों तक सड़क जाम रही। दुर्घटना रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे RNJ इंटर कॉलेज से दक्षिण दिशा में हुई। उस वक्त बिहारी गांव से ऑटो में सवार होकर वे लोग मधवापुर जा रहे थे, जबकि बस मधवापुर से पटना जा रही थी। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के चकदा स्थित 13 नंबर गुमती के समीप से एक कपड़ा व्यवसायी के घर से 90,000 रुपए कैश चोरी होने का मामला सामने आया है। समस्तीपुर के हायाघाट निवासी इफ्तिखार गंगा सागर स्थित कपड़े का दुकान करता है और मधुबनी के चकदा के वार्ड नंबर 13 के समीप गुमती के पास रूम लेकर रहता है। उसके घर से बीती रात एक बैग में रखा हुआ 90,000 रुपए कैश व एक मोबाइल की चोरी कर ली गई। इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है। जिले में चोरों के कारनामे से लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम पुलिस से बिना डरे दे रहे हैं।
इससे यह प्रतीत हो रहा है कि इन चोरों के अंदर पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो गया है। गौरतलब हो कि समस्तीपुर जिला के हायाघाट निवासी मोहम्मद इफ्तिखार कपड़ा का दुकान नगर थाना क्षेत्र के गंगा सागर के समीप करते हैं। इफ्तिखार ने बताया कि चकदह 13 नंबर गुमती मंसूरी टोला के पास रूम लेकर कई सालों से रहते हैं, जबकि यह क्षेत्र राजनगर थाना में पड़ता है। शनिवार की रात उसका बेटा शौचालय करने को लेकर उठा था, वह गेट लगाना भूल गया, जहां बैग में रखा 90,000 कैश और एक मोबाइल रखा था। सुबह हुआ तो मोबाइल खोजा पर रूम के अंदर नहीं मिला। फिर नजर दीवार पर गई, लेकिन उस दीवार पर बैग भी नहीं था। आसपास में खोजना शुरू किया, लेकिन रूम के पीछे वह बैग फेंका हुआ मिला। बैग में रखे सारे रुपए गायब थे, जिसे चोरी कर ली गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उसके कमरे से कई बार चोरी हुई है। बताया कि रूम के आगे नशेड़ी लड़के देर रात तक रुक कर गांजा पीते हैं। संदेह है कि चोरी की घटना कोई नहीं नशेड़ी लड़कों ने अंजाम दिया होगा। बताया कि दुकान चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ी रकम चोरी हो गई है। राजनगर थाना को इस बात की सूचना दी गई है। पेशाब करने के लिए तो कुल्ली जो है अंदर से लगाया, मगर हल्का लगा सो गया। तो रात भर यहाँ पे गांजा उजा पीता है लड़का, ठीक है, बाहर में पूरी रात। यही मिला के तीसरा चोरी हुआ। और जो इससे पहले चोरी हुआ था, पैंट जो पहने हुआ था, जो चोरी हुआ था, मकान मालिक जो है इसका, उसी का लड़का पहने हुआ था। हम लोग को पूरा डाउट है कि मकान मालिक का लड़का ही चोरी किया। अच्छा, क्या कितने की चोरी हुई है? ये लगभग 90,000 रुपये। क्या क्या ले गए? पैसा केवल ले गया और मोबाइल ले गया। अच्छा, पैसा और मोबाइल जी। कैश कितना था? नगद 90,000 रुपये कैश था और मोबाइल था 1.5 साल पहले जो उसका कागज भी है मेरे पास। मोबाइल 15,000 का था। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया मोहम्मद नियाज अहमद। उससे मेरा नाम सोनू गारमेंट्स हो गया मेरा दुकान। अच्छा, ये क्या किस चीज का काम? ये कपड़े का करता है, छोटा मोटा काउंटर पे लगाता है गंगा सागर पे। अच्छा, गंगा सागर। इसका पापा बैठता है और ये रहता है, बेचारा गरीब लोग है। मकान मालिक का क्या नाम है? मकान मालिक का नाम अली, मोहम्मद अली नाम हुआ मकान मालिक का। ये जगह कौन सा है? चकदा मोहल्ला का नाम चकदा। चकदा ये। अच्छा, मंसूरी मोहल्ला हुआ है। मंसूरी मोहल्ला। आप लोगों ने इस संबंध में कोई थाना के में आवेदन वगैरह अभी नहीं दिए? कल बेचारा का तबीयत खराब हो गया, समझ गया, तो उसको उठा पुठा के घर भेज दिया। अभी बुला रहे हैं, अभी थाना पे भी जाएंगे। बेचारा गरीब आदमी है। हाँ, महाजन लोग का पैसा था, भाड़ा देने का था, सब एक जगह रखे हुआ था कि सबको देंगे 1-2 रोज में, और बीच में घप हो गया, उसका चोरी हो गया पूरा। ठीक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने 20 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज की पहचान कमलपुर निवासी किशन देव यादव के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। रेका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम कमलपुर से 20 बोतल देशी नेपाली शराब के साथ ग्राम कमलपुर निवासी महेंद्र यादव के पुत्र किशन देव यादव को रेका थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शराब कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। यह जानकारी रेका थानाध्यक्ष के द्वारा दी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस। एक तरफ जहां मधुबनी पुलिस आए दिन अपनी उपलब्धियां गिनवाती है, सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला के अंदर के अपराध को अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उनमें पुलिस का भय बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल चोरी की। आए दिन चोरी, डकैती, लूट, हत्या जैसी कई घटनाएं होती रहती है। मोटरसाइकिल चोरी ताजा मामला गिलेसन बाजार का है और यह पूरे वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में अच्छे तरह से रिकॉर्ड है कि किस प्रकार आसानी से एक युवक आता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है और उसे आसानी से चुरा कर ले जाता है। आइए हम दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद यह मुख्य तस्वीरें। शहर में इन दिनों मोटरसाइकिल चोर एक्टिव हो गए हैं। बेखौफ चोर का तांडव शहर के चारों तरफ जारी है। चोर इतनी आसानी से मोटरसाइकिल चोरी कर भाग जाते हैं जिसकी हवा बाइक मालिक को या आसपास के लोगों को लग भी नहीं पाती है। नगर थाना क्षेत्र के गिलेसन बाजार आए खरीदारी करने रेका थाना क्षेत्र के इजरा गांव निवासी मोहम्मद रफीक के पुत्र मोहम्मद फैयाज का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया। इस चोरी के कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जहां लगे मोटरसाइकिल पर चोर कुछ देर आकर बैठा, फिर क्या इधर उधर देखा और गायब कर दिया। इजरा गांव निवासी चोरी को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बताया है कि बीते 6 दिसंबर को गिलेसन बाजार में अपनी मोटरसाइकिल को लगाकर खरीदारी करने चले गए। खरीदारी करने के बाद जब वापस मोटरसाइकिल के पास आए तो मोटरसाइकिल नहीं था। आसपास के लोगों से पूछा परंतु कहीं पता नहीं चल पाया। इस संदर्भ में नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और दर्ज भी हो गया है। चोरों की गिरफ्तारी को लेकर आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से छापेमारी की जा रही है। जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। गौरतलब हो कि 1 महीनों से चोर बेखौफ होकर मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है। महीने में 15 से 20 मोटरसाइकिल शहर के अलग अलग जगहों से गायब हो रहा है। चोरों की घटना से मोटरसाइकिल चालक परेशान नजर दिख रहे हैं। थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होना कोई नई बात नहीं है। इन दिनों लगातार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, चाहे कोर्ट परिसर, वाटसन स्कूल, गंगा सागर, गिलेसन बाजार, सदर अस्पताल रोड, सूरी स्कूल, ये तमाम जगहों से बाइक की चोरी हो रही है। चोरों के द्वारा मास्टर चाबी का उपयोग कर कई वाहनों को उड़ा लिया जाता है, लेकिन चोरों को पकड़ने में पुलिस विफल दिख रही है। बाइक चोर के विरुद्ध नगर थाना में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन एक भी अब तक उद्भेदित नहीं किए गए। रुक जा सामने मुंह घुमा दो। हाँ फोटो ला लेते रहिए। ढंग से घूमे नहीं करे गाड़ी को कट्टे नीचे आदमी आगे आदमी हेलो अपुआ है। हेलो अपुआ इधर क्या बोला? हाँ लीजिए चला। हाँ ला 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 देखिए। हाँ मतलब ये चोर है तब ये निकाले गाड़ी ये निकालते अच्छा क्या है चार बगल चोर आदमी सबको सामने उसी टाइम दूर वाला चोरवा डॉक्टरवा वही सब देखते रहो सब चुपका सब रहो तो वहां 2 घंटा पहले जमा मिले पाए चलिए आप वहाँ कैमरा देखिए। बात मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वाला जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। झंझारपुर लौकहा रेलखंड से अब जल्द ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन दरभंगा तक परिचालित की जाएगी। वर्ष 2025 के जनवरी माह से यह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन के परिचालन होने की पूरी संभावना बताई गई है। वहीं इसको लेकर झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन का ट्रायल किया गया। झंझारपुर लौकहा रेलखंड में अमान परिवर्तन के बाद बीते 13 नवंबर से इस रेलखंड के गेज परिवर्तन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस रेलखंड के गेज परिवर्तन का उद्घाटन एवं 2 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ भी किया गया था। परंतु मेगा ब्लॉक के तहत इस रेलखंड को विद्युतीकरण के साथ ही दरभंगा या दूसरे अन्य मेट्रो शहरों से जोड़ना था, जिसको लेकर शनिवार को समस्तीपुर रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक आलोक झा द्वारा इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रिक ट्रेनों के सुदृढ़ परिचालन से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उनके साथ इस निरीक्षण में अन्य अधिकारी भी शामिल थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक रेलखंड हेतु अभी कार्य बाकी है, जिसके लिए 2 महीनों का समय निर्धारित किया गया। आगामी वर्ष 2025 के जनवरी माह तक इस रेलखंड को विद्युतीकरण के जरिए विस्तृत कर दरभंगा तक के लिए परिचालन शुरू किया जाना है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। शनिवार की बीती रात बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बैंगरा चौक के समीप एक व्यक्ति को 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे के पास से 20 बोतल देशी शराब भी जब्त किए गए। बिस्फी पुलिस ने शनिवार की रात्रि वाहन चेकिंग अभियान में थाना क्षेत्र के बैंगरा चौक पर 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बैंगरा गांव निवासी बब्बी कुमार के रूप में हुई है। बाइक को भी जब्त किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई थाना क्षेत्र के भोगा टोल रघौली निवासी दिनेश सहनी के घर छापेमारी कर 20 लीटर देशी शराब जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि दोनों व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत की उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन इस कार्यक्रम का उद्घाटन सभी आगंतुक अतिथियों ने किया, जहां जिला पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्चैठ से जुड़ी कई बातें बताई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के उच्चैठ स्थित कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। शनिवार को पहले दिन के कार्यक्रम का पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, सचेतक सह हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, डीएम अरविंद कुमार वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के बाद कलाकार निशिता कुमारी झा द्वारा गोसाउनिक जय जय भैरवी असुर भयावनी गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद मंचासीन सभी आगत अतिथियों को पाग, दुपट्टा, मोमेंटो व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत करते हुए डीएम ने कहा कि यह जिला संस्कृतियों और कलाओं से भरा है। खासकर यह उच्चैठ महाकवि कालिदास की जन्मभूमि रही है। विभिन्न विद्वानों का कालिदास की जन्मभूमि से संबंधित भिन्न भिन्न मत रहा है, लेकिन यहाँ के खतियान में कालिदास के नाम की एंट्री और कालिदास डीह का होना यह प्रमाणित करता है कि यही कालिदास की जन्मस्थली है। साथ ही उनका भी मत रहा है कि कालिदास की जन्मस्थली उच्चैठ ही है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा कालिदास की जन्मस्थली को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसमें किसी ने उच्चैठ तो किसी ने उज्जैन तो किसी ने कश्मीर होने की बात कही है, लेकिन तमाम साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि उनकी जन्मभूमि उच्चैठ ही है और समग्र भारत में इसे स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि इस स्थल से काफी प्रेरणा मिली है और चाहेंगे कि यहाँ एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाए, ताकि दुर्गा पूजा सहित अन्य अवसरों पर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने में सहूलियत हो। कार्यक्रम को जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार, डीडीसी दीपेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी भरपूर लुत्फ उठाया। निशिता कुमारी झा अपने मंच पर आई और भगवती के तत्वाधान में ये उत्सव का आयोजन किया जाता है और ये अपने जिले की संस्कृति भी रही है। हमारा जिला यहाँ पे विद्वानों से कला के क्षेत्र में चाहे सभी क्षेत्रों में, संस्कृति में, कला में, हर क्षेत्र में विद्वानों से भरा हुआ रहा है और कालिदास जैसी महान विभूति भी अपने जिले के ही हैं, उनका जन्मस्थली ही है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग के तत्वाधान में कराया जाता है और कोई उसका पुख्ता साक्ष्य कहीं पे उपलब्ध नहीं है। उनकी कृतियों से ही बहुत सारे विद्वान की, कुछ लोग अपना कहते हैं उनकी कृतियों में कश्मीर का वर्णन है, कोई कहते हैं कश्मीर से हैं, कई बार उज्जैन का काफी उनकी कृतियों में दिखता है, तो उज्जैन के भी हैं, दिखते हैं, कहते हैं उज्जैन के हैं। लेकिन अपने जिले में उनका नाम का डी होना और खतियान में भी उस नाम से एंट्री होना, इन सब बातों को ज्यादा मोड़ता है और ज्यादा पुख्ता सबूत प्रस्तुत करता है कि उनकी जन्मस्थली नहीं रही है। और ये मोटा मोटी अब सभी विद्वानों के बीच ये बात भी एक मत ये हो रहा है कि कार्यस्थली उज्जैन और उसके आसपास का क्षेत्र रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ सबका अलग अलग अपना मत होता है। मेरा अपना मत है कि उनकी जन्मस्थली ये अपना मधुबनी जिला ही रहा है और ये उच्चैठ क्षेत्र ही उनका रहा है। कल जो कार्यक्रम होगा यहाँ पे बहुत सारे विद्वानों के बीच मैं समझता हूँ इस बात पे भी चर्चा होगी। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उज्जैन के भी विद्वानों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और वाइस चांसलर संभवतः वहाँ के कल के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि लगातार चर्चा होती रहेगी और इन सब बातों में धीरे धीरे आगे आने वाले समय में विद्वानों के बीच इस मत को स्वीकार किया जाएगा कि मधुबनी जिला ही उनकी जन्मस्थली रही है। और यहाँ पे
क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। जिला है ही विद्वानों के लिए, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम लोग देखते ही हैं। तो मुझे इस अवसर पे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। यहाँ पे उपस्थित कलाकार अपनी प्रदर्शन करेंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो दर्शक है, जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से इस पूरे महोत्सव का आनंद उठाएंगे। और ये भी आशा है कि कल का भी जो कार्यक्रम हो उसमें भी लोग आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ढेर सारी शुभकामनाएं और आयोजन समिति को इतना बढ़िया आयोजन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के पत्थर साबित हुआ वाला है बेर के कार्यक्रम। हमारे सबकी इच्छा रहे जहिया से हम सब छोट सा बचपन से उच्चैठ आवत रही या कहानी सुनत रही तो हमरा सबके बुझल रहे कि कालिदास अही था पैदा भेला, अही थे विद्वान भेला, अही उच्चैठ माता के कृपा से वो महामूर्ख से महाविद्वान भेला। लेकिन जब दुनिया के बारे में जानकारी भेजल तब पता लगल कि नहीं, कालिदास जी के बारे में बहुत रास कहानी है। जे कालिदास उज्जैन में पैदा, जिनको कहना चाहिए वो कश्मीर में पैदा है। अलग अलग 10-12 धाम के चर्चा है। इस संजोग या दुर्भाग्य कहियो कि कालिदास अनेक ग्रंथ के रचना कलन। वो मेघदूत हो, मालविका नृत्य हो, रघुवंश के रचना हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, लेकिन कोनो भी किताब में अगर इशारा नहीं है उनका काल की चले, समय की रहे और कथा पैदा हो, ये कठिन काज है। लेकिन है ना, हमारा बहुत विद्वान बतेला कि विद्यापति के घर स्थापित करने के बाद भले बहुत मेहनत करे। बंगाल के अनेक कवि, अनेक विद्वान कहते कि वो बंगाली था। क्या देश में विद्यापति लिखा कविता लिख लें या लेख लिख लें या किताब लिख लें तो इसमें मैथिली के स्वरूप नहीं रहे, उनका गीत में एक स्वरूप नहीं थे। तब बहुत व्याख्या भरे कर जो कथो के चला, लेकिन उनको गद्वा लोग सब तय करने में सफल भेला जे विद्यापति लिखले में भेला। पहले हमरो सबके प्रयास आवश्यकता रहे कि केना अगर शुरू किया जाए, केना ये स्थापित हो। प्रत्येक वर्ष एक से एक विद्वान आवे है और अगर चर्चा करे है। हमारा हर बेर होते रही है कि सबसे हम धन्यवाद देखिए एक कॉलेज के जो संस्थापक है, स्टूडेंट कॉलेज है, एक पाठक जी, एक प्राचार्य है कि एक कॉलेज एक खोल वो कॉलेज एक दूर ऐतिहासिक पुरुष या हम कह सकते कि सांस्कृतिक और ज्ञान के दृष्टि श्रेष्ठ पुरुष कालिदास और विद्यापति के नाम पर कॉलेज की स्थापना मिले। वो कालिदास के स्थापित करने के प्रयास करें। उनका प्रति हम विनम्र भाव रखे छी, उनका आदर करे छी। कार्यक्रम के शुरुआत करी, कोनो भी कार्यक्रम की हमरा लोग शुरुआत करी जी तो माँ भगवती के नाम ले जी।
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा अभी हम भारतीयों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सब लोग किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द लगे तो किसी के बाद से हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द लगे तो किसी के बाद से हो तेरे दिल में प्यार। खबरी देखिए कंजूसी पर हंसियां के इतने लोग सी खबरी तो बजे भी कम से कम ये गूंज उठे और उत्साहपूर्वक हमारे सके सम्मानित विधायक महोदय और कार्यकर्ता की इज्जत विकास के लिए लगातार सम्मानित हो रही है मधुबनी जिला परिषद सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती बिंदु गुलाब यादव जी खबरी में करो कंजूसी ने ई सुंदर संख्यन देश भर में हम लोगों के समितियों में देनी पड़ती सब बटे लिंक में खबरी जरूर दियो। बहुत सुंदर पान भुट्टा मोमेंटो पुष्पगुच्छ मैडम माननीय विधायक बेनीपट्टी के सम्मानित कर रही है अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है। प्रयागराज व बनारस के बीच अनाय कार्य को लेकर जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रद्द की गई है। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन
जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रद्द की गई है। हालांकि ट्रेन के 3 दिन तक लगातार रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रयागराज व बनारस के बीच एनआई कार्य को लेकर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन रविवार से मंगलवार के बीच रद्द रहेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 दिनों तक एनआई कार्य को लेकर 8 से 10 नवंबर तक रद्द किया गया है। वहीं ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन 9 से 11 नवंबर के बीच रद्द किया गया है। जयनगर से नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन का परिचालन तकनीकी कारणों से 3 दिनों तक प्रभावित रहने से रेल यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब हो कि जयनगर से नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली एकमात्र ट्रेन का परिचालन एनआई कार्य को लेकर रद्द होने से सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रविवार को फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मधुबनी की वार्षिक व आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन का चुनाव भी संपन्न हुआ, जहां अध्यक्ष के नाम के समर्थन में अजयधारी सिंह आगे आए। 8 दिसंबर 2024 रविवार को मधुबनी में फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मधुबनी की आम सभा और वार्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले वर्षों में आयोजित किए गए फुटबॉल टूर्नामेंट की समीक्षा की गई। साथ ही आगे फुटबॉल को और भी बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना बनाने की चर्चा की गई। बैठक के लिए सुनील कुमार प्रसाद ने अजयधारी सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे संजीव कुमार ने समर्थन दिया। बैठक की अग्रिम कार्यवाही के लिए सुनील कुमार को भार दिया गया। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी महादेव प्रसाद सहित सभी दिवंगत सदस्यों को नमन किया गया। साथ ही उनके किए गए योगदान की चर्चा की गई। उन्होंने पुराने कमेटी के लोगों के देहांत, शारीरिक अक्षमता, निष्क्रियता को देखते हुए पुरानी कमेटी को भंग करके नए चुनाव करने की घोषणा की। नई कमेटी के चुनाव कराने के लिए बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में हाजीपुर से रविंद्र सिंह आए हुए थे, जिनके देखरेख में सर्वसम्मति से विभिन्न पद के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के बाद विभिन्न पद पर चुने गए पदाधिकारी: मुख्य संरक्षक समीर कुमार महासेठ, संरक्षक मेयर अरुण राय, अध्यक्ष प्रशांत राय, उपाध्यक्ष राम प्रकाश यादव, पांडे सुनीत कुमार, सचिव सुनील कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव शंभू पंजियार, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार यादव, कार्यालय प्रभारी व्यवस्था सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बेचन यादव, लक्ष्मी यादव, सुरेश कुमार राम, मोहम्मद रहमत अली, राकेश कुमार विक्की। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य गणेश पासवान, तरुण कारक, राहुल जायसवाल, अजयधारी सिंह, प्रणय प्रभाकर एवं वर्तमान में पंजीकृत सभी क्लबों के सचिव व प्रतिनिधि, मीडिया प्रभारी राजू प्रसाद। चुनावी बैठक के बाद बैठक के अध्यक्ष अजयधारी सिंह द्वारा जिला के सभी फुटबॉल प्रेमियों की तरफ से बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जिले के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में हाजीपुर से आए रविंद्र सिंह को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि कम संसाधन और बिना सरकारी सहायता के जिस प्रकार से अभी तक जिला में एसोसिएशन द्वारा फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा था, वो काबिले तारीफ है। इसके लिए इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्रायोजक और फुटबॉल प्रेमी धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने जिले के फुटबॉल विरासत को सराहा और जिले को आगे भी सहयोग देते रहने की बात कही। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रविवार को रेका स्थित कपिलेश्वरनाथ परिसर में लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी इकाई के द्वारा सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस अभियान से जुड़े सभी सदस्यों ने आसपास के परिसरों की साफ सफाई करते हुए स्थानीय लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी अध्याय के द्वारा कपिलेश्वरनाथ मंदिर के क्षेत्र में सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सदस्यों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्य संरक्षक कैलाश भारद्वाज ने कहा कि सभी को अपने आसपास सफाई अभियान चलाना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रह सके। आज के समय में जो भी बीमारियां पैदा हो रही है वह सिर्फ सफाई ना करने के कारण हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सा पैसा हमारा इन बीमारियों में लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे कि सफाई इंसान के जीवन के लिए कितना जरूरी है।
जो उनको अनेक बीमारियों से बचा सकती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सफाई के महत्व को समझें और उसे अपने जीवन में एक आदत की तरह अपनाएं। अंत में सभी सदस्यों ने अपने आसपास सफाई करने की शपथ ली। आईजी विकास वैभव की मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी के मुख्य संरक्षक कैलाश भारद्वाज, मुख्य समन्वयक डॉक्टर उदय भूषण प्रसाद निराला, संगठन प्रभारी सह जिला समन्वयक राजू झा एवं डॉक्टर अनीता झा, नीतीश झा, डॉक्टर उदयकांत मिश्रा, पिंकी भारद्वाज, काजोल पूर्वे, सरोज झा, जूली झा, नीलेंद्र चौधरी, सरोज कुमार, सुभाष कुमार, रीना सर्राफ, आर्या झा, पिंकी, प्रीति, ऋषिकेश, कृष्णा, विवेक कुमार एवं सभी अध्याय के सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार। आप अवगत हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी अध्याय के द्वारा आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था। स्वच्छता में ही भगवान विराजमान रहते हैं, इसीलिए आज देवनगरी, मिथिला की देवनगरी कपिलेश्वर स्थान में लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री कैलाश भारद्वाज के नेतृत्व में आज हम लोग इस सफाई अभियान में यहाँ जुटे हैं। हम लोग सफाई अभियान को और भी सफल करने के लिए यहाँ 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत और चलेगी। हमारे बीच में हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी अध्याय के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री कैलाश भारद्वाज सर उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि 2 मिनट इस अभियान के बारे में और इस स्वच्छता अभियान के बारे में और लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान के बारे में अपनी बात रखें और लोगों तक यह संदेश दें। बहुत सही कहा आपने। जो जहाँ स्वच्छता होता है वहाँ देव का वास होता है। तो हमारी पूरी टीम ने एक जगह का चयन करना था, तो मधुबनी से सटे 4 किलोमीटर की दूरी पे कपिलेश्वर स्थान एक जगह है, भोले बाबा का यहाँ मंदिर है। उस जगह को हम लोगों ने चयन किया और यहाँ पे सफाई अभियान 2 घंटे 2.5 घंटे का हम लोग का प्लान हुआ करने का, जो कि अभी निरंतर चल रहा है। धन्यवाद। स्वच्छता जो है ना हमारे लिए उतनी जरूरी है जितना हम भोजन करते हैं, क्योंकि अगर हम भोजन करते हैं और उसमें हम हाइजीन ढूंढते हैं कि स्वच्छ ढूंढे, तो वैसे ही हमारे लिए स्वच्छता भी है कि आसपास जगहों को हम सुरक्षित रखें। इससे बहुत सारे साइंटिफिकली लॉजिक भी है कि हम स्वच्छ रखेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी हम मधुबनी में है, तो मधुबनी में अभी डेंगू का बहुत सारा मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में हम अगर स्वच्छ रखते हैं और भगवान की नगरी से, शिव की नगरी से शुरुआत करेंगे तो और बेहतर ही होगा। सफाई हमारे जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम साफ रहेंगे तभी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी मुक्त रखेंगे। इसलिए हम लोग आज आए हैं देव की नगरी कपिलेश्वर स्थान और हम लोगों ने पूरी टीम ने मिलकर सफाई किया है और आगे भी हम लोग ये कार्य जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लगा इस अभियान के लिए। स्वच्छता हमें स्वास्थ्य देता है और स्वास्थ्य देगा तो हम सौंदर्यीकृत होंगे, और जब ये तीनों ही चीज हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम अपने देश को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, कचरों से, प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के इस अभियान में हम लोग कंधे से कंधा मिला करके आज बाबा कपिलेश्वर नगरी में सफाई अभियान का प्रारंभ किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अपील रहेगी कि जो लोग भी हमको सुन पाएंगे, जो देख पा रहे हैं या सफाई में हम लोग का सहयोग किए हैं, भविष्य में इसको अनवरत जारी रखेंगे, जिससे देश महानता की ओर जा सके। एक साथ हम लोग बोल सकते हैं 2 कदम। जबलपुर गए आज LIB के टीम के साथ स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग सफाई में लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि जिस तरह हम लोग अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह पूरे समाज को और पूरे शहर को भी साफ रखना चाहिए। तो एक कदम स्वच्छता की ओर होनी चाहिए। धन्यवाद। स्वच्छता ये हमारी जीवन है। लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत अभी आए हम महादेव स्थान कपिलेश्वर में। खुद भी स्वच्छ रहें और लोगों की भी स्वच्छ रहने की सलाह दें। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा और लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी अध्याय की तरफ से आज स्वच्छता हम लोग कपिलेश्वर स्थान का हम लोगों ने चयन किया, क्योंकि देव भूमि से हमारी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में मधुबनी में जो भी देव स्थल है हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इससे जागरूकता फैले और लोग घरों से निकल करके, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ जो भी 35-40 लोग हैं सभी एक से एक बड़े दिग्गज लोग हैं, लेकिन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए कपिलेश्वर ये लोग आए हैं और आज इन लोगों ने स्वच्छता में जो कि आदरणीय IG विकास सर का जो मुहिम था उसमें इन लोगों ने भाग लिया है।
डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार की बीती रात भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो के आवास पर कुछ लोग पहुंचते हैं। पहले उनके ग्रिल के ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस बात को लेकर डरे सहमे अध्यक्ष धनेश्वर महतो रहिका थाना पुलिस को फोन करते हैं। बार बार फोन करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं किया जाता है। डायल 112 को फोन किया जाता है, लेकिन वहां से भी कोई प्रक्रिया सामने नहीं आती है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर रहिका थाना पुलिस व एसपी को भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने आवेदन दिया है। आवेदन देने के साथ ही उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप भी लगाए हैं कि जान से मारने और घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से षड्यंत्र के तहत उनके घर पर हमला किया गया है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के आवास पर शुक्रवार की देर रात सामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। इस मामले को लेकर धनेश्वर महतो ने थाना एवं एसपी को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर आवास पर प्रेस वार्ता भी किया। उन्होंने कहा कि 2 बजे रात उन्हें जान से मारने और लूटपाट करने के इरादे से पूर्व मुखिया अनुरोध भंडारी, अरुण भंडारी, वीरेंद्र भंडारी और राजकुमार भंडारी उनके आवास पर आए। षड्यंत्र के तहत अनुरोध भंडारी के घर पर एक जश्न रखा गया, जिसकी आड़ में रात 2 बजे तक डीजे बजाता रहा। डीजे के शोर में लोगों ने उनके आवास पर धावा बोल दिया। उनके घर के मुख्य ग्रिल को तोड़ने का प्रयास किया, पर ताला अंदर से लगा होने के कारण नहीं टूटा। इस बात की जानकारी रात में ही रहिका थाना को दी। थाना पुलिस ने फोन रिसीव नहीं किया। 112 नंबर पर भी कई बार डायल किया। बार बार एक ही आवाज आती थी कि इमरजेंसी के लिए 8 दबाएं। 8 दबाते ही फोन कट जाता था। पूरा परिवार डर के साए में किसी तरह रात गुजारी। इस मामले को लेकर रहिका थाना व एसपी को आवेदन दिया गया है। वहीं इस मौके पर बीना देवी, राजेश महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। देश का पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। हम बीना देवी है और रात में ये लोग डीजे बजाया है। पूरा दिन तो बजबे किया, रात में भी पूरा रात बाजा है। उसके बाद हुआ है कि तो हम लोग तो अपना सो गए थे। ये लोग अपना बजाते बजाते अपना खाया पिया, ठीक है सब चीज। उसके बाद ये लोग हमारा दरवाजा पर आया था 4-5 आदमी से। आना कोई ठीक बात है? आकर के उसने क्या किया? ये हंगामा भी किया। दरवाजा पीट रहा था, पीट कर फिर घूम गया। हम लोग तो नींद में थे, तो बाद में घूमे उठ
बैठे हैं तो देख रहे हैं ये लोग के जाते। जिस समय दरवाजा पीट रहा था उस समय डीजे भी बज रहा था। हाँ, उसके आधा घंटा तक बजा है। आधा घंटा के बाद ही 2 बजे में हमारे दरवाजा पर आए हैं। 2:30 बजे ये लोग दरवाजा बंद किया, जब तक हम लोग सोए नहीं है, जागले है। जो लोग यहाँ पे दरवाजे पे आए थे रात्रि 2 बजे से 2 बजे रात्रि में लगभग मेरी हत्या करने के व्यू से पूर्व मुखिया अनिरुद्ध भंडारी, उसका भाई अरुण भंडारी, अनिरुद्ध भंडारी का बेटा नाम है वीरेंद्र भंडारी और अनिरुद्ध भंडारी का मौसी का पोता राजू भंडारी उप राजकुमार भंडारी 2 बजे रात्रि को आप सोच सकते हैं कि 2 बजे रात्रि को कपड़ा खोल के यानी शर्ट उतार के और किसी के दरवाजे को ग्रिल तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, अंदर घुसने का पूरा प्रयास किया गया। अगर अंदर से ताला लॉक नहीं होता तो मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कल मेरी हत्या करने का प्रोग्राम था इनके द्वारा। इसका कारण है कि ये मुखिया पूर्व जो है वो 1 नंबर का भ्रष्ट है। उसके काले करतूतों पे मैं कई बार बोल चुका हूं। वो एक गिरोह चलाता है। अब मुखिया नहीं रहा तो कमाई के साधन इसके बंद हो गए हैं, तो अब ये गिरोह चलाता है। मधुबनी जिले के अंदर लगभग क्राइम जो नजदीक में होता है रहिका प्रखंड में, अगर मैं पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करें और इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ यदि बेहतर तरीके से आप करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको बहुत सारे क्राइम के राज खुल जाएंगे रहिका प्रखंड के। और जो मैं राजू भंडारी को बोल रहा हूं, पूर्व में अपने ही रिश्तेदार की गाड़ी से दारू सप्लाई का काम, वो एक वैन जो होती है गाड़ी मारुति वैन की तरह, उस गाड़ी से पिकअप भर के मतलब दारू रहिका थाना पकड़ा और काफी लंबे समय तक जेल भी काट चुका है राजू भंडारी। तो ये सब की कमाई काले करतूत से भरे हुए हैं और मेरे खिलाफ एक केस में झूठा गवाह भी बना है, उसी के बगल में ही है। जमीनी विवाद है, लेन देन का विवाद है, उसके अंदर झूठा गवाह बना है। 14 नंबर वार्ड में वो रहता है, 13 नंबर का बोल रहा है कि मैं निवासी हूं, यहां से 1 किलोमीटर उसका घर दूर है। तो ये सब चीज है देखने को। और ये घटना रात वाली जो 2 बजे रात्रि की है, ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी बार ये घटना मेरे यहां हो चुका है। और रात में 2 बजे मैंने रहिका थाना बड़ा बाबू को कॉल भी किया है, नहीं उठाया, रिसीव नहीं हुआ। मतलब हो सकते हैं नींद में हो, मैं उस बात से मना नहीं करता हूं क्योंकि रात्रि का समय है, आराम का समय होता है। और उससे भी बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि डीजे को कभी आपने 2:30 बजे रात तक कहीं बजते हुए देखा है गांव में फुल साउंड में? आप एक पार्टी का बहाना करते हैं कि मेरे घर में फंक्शन है। फंक्शन का आप सब जानते हैं टाइम होता है 9, 10, 8 बजे से चालू होता है या 7 बजे से 10 बजे तक लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि फुल साउंड होके डीजे बजाया जाए और पूरे ग्रामीण को परेशान किया जाए। और क्या कहते हैं, 2 बजे रात्रि में आप जब आदमी निंद्रा में होता है, पूरी नींद में होता है, तो आप किसी के ऊपर यदि हमला करने जाते हैं तो आसानी से आप उसकी हत्या कर सकते हैं और ना वो आपका चेहरा देख सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं
कि 2 बजे रात्रि के अंदर किसी के घर के ऊपर जाके हंगामा खड़ा करना किस इरादे से जा सकता है आदमी नींद के अंदर, ये आप लोग मीडिया भाई हैं, आप बेहतर जान सकते हैं। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि 2 बजे रात्रि में किसी के घर पे कोई पूजा पाठ करने और गले मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि वो नींद का समय होता है, लोग सोए होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। आप जो 2 बजे रात में आए, कितने लोग थे और आपके पास क्या प्रूफ है कि वो लोग आए थे? मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज, जो मैं आप सबके व्हाट्सएप पे अभी भेज रहा हूं। और क्या कहते हैं, अगर यदि ये कैमरा नहीं होता तो रात में कितना बड़ा घटना होता, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैमरे के डर से वो मुरे हैं, उसमें देखा जा सकता है। उसके अंदर आपको 5 आदमी है, जो बच्चे को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग इतने स्वार्थी और इतने खतरनाक माइंड के लोग हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे तो आपको शर्ट उतार के बच्चे भी मिलेंगे, उसको दारू पिला के बहका के 2 बजे रात्रि में। आप समझ सकते हैं कि समाज में, बिहार में, मधुबनी में और ये रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत के सतघारा गांव में पूर्व मुखिया का कितना बड़ा हरकत है कि छोटे छोटे बच्चों को दारू पिला के रात में लोगों के घर के ऊपर हमला करवाने का काम करता है। लेकिन सर, आपको हत्या करना क्यों चाहता है ये? जाहिर सी बात है, अगर यदि मैं आपकी पोल पट्टी खोलूं और आप एक भ्रष्ट है जिसके पास 1 कट्ठा जमीन तक नहीं है और वो बिल्डिंगों का मालिक था, वो गाड़ी देख रहे हैं आप, लग्जरी गाड़ी सब कहां से आया? जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई आप क्या कहते हैं बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई खेती पथारी से आपका आमदनी नहीं है, एक बार आप मुखिया बने हैं, माला माल हो गए और आप निरीक्षण करें, मैं आपको पुनः बुलाऊंगा। हाफ उन्होंने कहा है कि एक आवेदन दे दीजिए और एसपी साहब को भी आप थोड़ा आगे दीजिए। और आप मीडिया भाई हैं, एसपी साहब से भी पूछिए कि मैं इससे पहले भी एक बार एसपी साहब को आवेदन दे चुका हूं। जब ये पहली बार चढ़ाई किए थे मेरे, तब भी मैंने आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन सिर्फ दारू पकड़ने में यदि बिजी होगा तो क्राइम तो होगा ही होगा। इस चीज को समझिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दारू पे कम ध्यान दें और जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में आग लगाने का काम करते हैं, उन सब व्यक्तियों पे ध्यान दीजिए। और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अरुण भंडारी के ऊपर, अनुज भंडारी के ऊपर, ये विजय भंडारी के ऊपर, क्या कहते हैं ये वीरेंद्र भंडारी के ऊपर। और प्रशासन अब तक इनसे पूछताछ तक नहीं किया है, तो क्यों नहीं इनका मनोबल बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। ये 420 का काम करते हैं, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे पैसा ठगते हैं। अरे भाई, नौकरी रहेगा तो ये खुद ले लेंगे ना। आश्चर्य की बात है, लोग कितने भोले भाले हैं, उनको इतना भी दिमाग नहीं है कि यदि नौकरी रहता तो ये खुद ही पहले ले लेते। आपको कहां से नौकरी दिलाएंगे? बहुत सारी बातें हैं, क्या कहूं। ये जांच का विषय है। मैं प्रशासन से कहता हूं कि आप आए, समाज में एक एक व्यक्तियों से इस संबंध में बात करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। समाज में इन्होंने आग लगाने के अलावा कुछ नहीं किया, देश का पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। और एसपी साहब को भी आप थोड़ा आगे दीजिए। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।